आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के हुसेपुर स्वरूप गौशाला पर पशु चिकित्सा की टीम द्वारा बारिश से पूर्व 108 पशुओं का टीकाकरण किया गया। साथ ही अन्य बीमारियों से बचाव के लिए उपाय बताए गए। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश यादव ने बताया कि गौशाला के पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए समय समय पर सरकार की मंशा के अनुरूप चलाई जा रही सरकारी योजना का सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है। गौशाला के पशुओं और पशुपालकों को बीमारियों से रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। एडीओ को ऑपरेटिव हरिकेश परमार ने बताया कि गौशाला सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। गौशाला में पशुओं के खाने के लिए पर्याप्त भूसा, चोकर, पानी का प्रबंध किया गया है। साथ ही समूह की महिलाओं को निर्देशित किया गया है कि गौशाला से पशुओं का गोबर ले जाकर के दीपक आदि वस्तुएं बनाकर बेचकर पैसा को जमा करें। गौशाला में वर्मी कंपोस्ट की खाद भी तैयार की जा रही है, जिससे गोबर की खाद उद्यान विभाग से लेकर और पौधशाले को बेचने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। आइए सुनवाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वहां पर उपस्थित अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। जी, मैं डॉक्टर सतीश कुमार यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी डिंगुरपुर ब्लॉक कोयलसा में पदस्थ हूँ। हुसेपुर सनूप में जो है सुबह शाम पशुओं की स्वास्थ्य चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। तो इधर विगत 4 से 5 दिनों से चुनाव ड्यूटी होने की वजह से हमारी ड्यूटी चुनाव में थी, लेकिन हमारे पशु प्रसार अधिकारी मनोज कुमार दुबे सुबह के टाइम आके दोनों गौशालाओं का भ्रमण करके पशुओं से जो बीमार थे उनकी चिकित्सा किया जा रहा था। विशेष करके जो वृद्ध जानवर होते हैं, जो 9-10 साल पुराने हो जाते हैं, अगर वो एक बार बैठ जाते हैं, कमजोरी के कारण उठ नहीं पाते हैं, तो उनके देख रेख के लिए हम लोगों ने विशेष कर्मचारियों के लिए निर्देशित किया गया था। बस बशर्ते क्या है कि जब जानवर वृद्ध हो जाता है, विशेष करके कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो उनको जो है थोड़ी सी समस्याएँ आती हैं उठने बैठने में। बाकी यहाँ चिकित्सा से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। ग्राम प्रधान हुसेपुर सनूप द्वारा भी हरा चारा लगभग 1.5 बीघे के खेत में हरा चारा बुआई हो गई है। 2 से 3 वीक में जो है हरा चारा भी पशुओं के लिए भरपेट मिलने लगेगा। जो शासन की मंशा है कि 7 केजी हरा चारा और 2 से 3 केजी भूसा पशुओं को मिले, ये उपलब्ध हो जाएगा। 2 से 3 वीक में जो है संभावना है कि ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। अभी और पशुओं का से संबंधित अभी जैसे गला घोंटू का टीकाकरण हम लोग करा दिए हैं, और डिवार्मिंग भी जो है हम लोग हर 2 से 3 महीने में पशुओं की जो भी यहाँ पे बेसहारा निराश्रित गोवंश हैं उनका हम लोग डिवार्मिंग करा के, जिससे पशुओं से बीमारियों से बचाव किया जा सके। लेकिन जो जानवर वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, तो उनकी जो भी मृत्यु होती है वो स्वाभाविक मृत्यु होती है। इलाज के अभाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जानवर का इलाज ना हुआ हो और जानवर पशु मर गया हो। अच्छा बताइए कि सबसे ज़्यादा मतलब कि कुछ मौसम का भी तो फर्क पड़ता होगा। मौसम का जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जैसे कि जैसे ये अभी जैसे बरसात आई नहीं है, बरसात जब होती है तभी बीमारियां आती हैं। अभी तो जितनी भी यहाँ हीट स्ट्रोक या फिर रिहाइड्रेशन की वजह से पशु कमज़ोर होते हैं। अब ये तो सौभाग्य कहिए कि हुसेपुर सनूप में इतने पेड़ हैं, इतने वृक्ष हैं कि गोवंश को कम से कम छाया मिल जा रहा है। जो पशु शेड के नीचे, और बाकी आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ इतने पेड़ हैं, पेड़ों के नीचे जो है गोवंश छाया में बैठ के काफ़ी चारा भूसा खाने के बाद आराम करते हुए आपको मिल जाया करेंगे। जैसे मतलब कि कुछ बीमारियां तो ऐसी भी होती होंगी जिसके कारण भी पशुओं में, अब जैसे इसमें विशेष करके जो पशु वृद्ध हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो कीटोसिस नामक बीमारी होती है, जो निगेटिव एनर्जी बैलेंस में होने के कारण जो उससे ग्रसित होते हैं, उनका भी इलाज किया जाता है। लेकिन जब ज़्यादा उम्रदाज हो जाने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी रोग जीत लेती है, तो फिर पशु का बचना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी चिकित्सा में सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं। इसीलिए बरसात होने से पहले हम लोगों ने गला घोंटू का टीका। परिचय दीजिए पहले अपना। सर, मैं सचिव हुसेपुर सनूप गौरव कुमार सिंह। अच्छा, बताइए आप यहाँ पे जो गौशाला संचालित हो रही है हुसेपुर सनूप में, इसकी क्या अथवा व्यवस्था है, चारे से लेके पानी तक की यहाँ व्यवस्था? सर अच्छी व्यवस्था है। यहाँ सर हमेशा पर्याप्त रहता है। पानी के लिए सर समरसेबुल भी लगा हुआ है, और हर चारा भी सर उगाया गया 1.5 बीघा, और कंटिन्यू सर जो हर 2-3 दिन के बाद ना सर जो 1 कुंटल जितना भी होता है चारा आता है, और चोकर भी की व्यवस्था अच्छी है। अच्छा। यहाँ पानी, चारा, भूसा और चोकर, हरा चारा सब कुछ यहाँ पर है। अच्छा, ये साफ़ सफाई के बारे में? सफाई के लिए सर जो सफाई कर्मी सब यहाँ लगे रहते हैं, और व्यवस्था अच्छी है साफ सफाई की। अच्छा, संतुष्ट है सफाई कर्मियों की व्यवस्था से? जी सर, संतुष्ट सर। अच्छा, ये मान लीजिए खाने पिलाने की चीज़ें हो गई, चिकित्सा सुविधाएं क्या हैं? क्या सर? चिकित्सा सुविधाएं क्या मिल रही हैं? सुविधा के लिए सर ये सर डॉक्टर मनोज दुबे जी जो यहाँ सर प्रतिदिन आते हैं,
और सर आकर सर यहाँ देखते हैं जो भी पशु सब बीमार रहते हैं उनका सर उचित इलाज होता है। पशुओं की चिकित्सा मतलब दिन में 2 बार होती है जांच? हाँ सर, मनोज दुबे जी यहाँ सर आते हैं, पर डे आते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे मतलब चल रहा चिकित्सा अभाव में पशुओं मतलब कि पशुओं को इलाज नहीं मिल पा रहा है? नहीं सर, ऐसी सर कोई बात नहीं थी सर। जो मतलब उस दिन जिस दिन सर वो रिपोर्टर आए थे उस दिन सुबह मतलब मैं और ये पशु चिकित्सक मनोज दुबे जी खुद आए थे और पशु सर वृद्ध था, लगभग 10-12 साल उसकी सर पशु की उम्र थी, पशु सर गिर गया था, उसका सर उचित इलाज किया गया था जी। अच्छा, इलाज ठीक ढंग से होता हाँ है? सर, इलाज ठीक नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है। ठीक, धन्यवाद सर। मैं हुसेपुर ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि हूँ, डॉक्टर रविंदर सिंह। अच्छा बताइए, गौशाला की क्या व्यवस्था है, किस तरह से गौशाला संचालित किया जा रहा है? गौशाला की व्यवस्था सर ठीक चल रही है, भूसा, चोकर, हरा चारा, पानी की व्यवस्था सब ठीक है यहाँ। अच्छा, ये सरकार द्वारा यहाँ से जैसे साफ सफाई करा के गोबर भी ले करके जाने की व्यवस्था है जी, खाद के लिए, देसी खाद के लिए जी हो रही व्यवस्था। और कुछ जो है वहाँ जा रहा है ननावे में, वो बना रहे हैं सब दिया नकली। अच्छा सहायता समूह वाली। अच्छा बताइए, आप गौशाला संचालित करवा रहे हैं सरकार की मंशा के अनुरूप, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाएं, जैसे हम लोगों ने पड़ताल किया सब कुछ ठीक ठाक ही है जैसे, लेकिन कल कुछ लोगों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि चिकित्सा के अभाव में एक मतलब कि खाने पीने का अभाव है पशुओं को। नहीं सर, देख लीजिए कोई अभाव है यहाँ, गलत था वो। हमसे हमारे यहाँ भी फ़ोन किए थे, कुछ पैसे की मांग कर रहे थे। हम कहे पैसा कहाँ दें, बताइए पैसा कहाँ, गौशाला में पैसा कहाँ मिलेगा? अच्छा, आपसे पैसे की डिमांड कर रहे थे? हम कहे पैसा नहीं हमारे पास है। तो फिर उसके बाद आपने और कुछ नहीं कहा कि जैसे इस तरह गलत काम मत करिए? हम कह रहे गलत काम का मतलब हम कैसे कहाँ से पैसा वहाँ देंगे बताइए? वहाँ जब 13 रुपया कुंटल भूसा मिल रहा है, 30 रुपया मिल रहा है जानवर खिलाने के लिए, उसमें हम कहाँ से आपको दें, कहाँ से जानवर खिलाएँ? अच्छा, चलिए ठीक है।